हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जो कि चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसा कि चैप्टर का नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेनली इसमें हमें इनहेरिटेंस के बारे में ही पढ़ना है, बट डीएनए लेवल पे जीन कैसा बना होता है उसके बारे में, डीएनए क्या होता है उसके बारे में, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले डीएनए क्या होता है। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी सेल के न्यूक्लियस में। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और एक और होता है इसके साथ साथ आरएनए, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में। अब डीएनए होता कैसा है? तो ये ऐसा सा कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम आप लोगों ने पढ़े हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं, इस पे ऐसे लोकस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। तो ऐसे ही ये एक जो जीन है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो सबसे डीएनए पता चल गया आपको कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, न्यूक्लिक एसिड, वही हम वापस से पढ़ेंगे। फिर हम डीएनए को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। बने किससे होते हैं? तीन चीजों से बने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं हम इसको। तीनों चीजों से मिलके बना होता है। क्या क्या? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये क्या है? फॉस्फेट। और ये आपका बेस। तो इस तरीके से तीनों चीजें जुड़ी हुई रहती है। ये पेंटोज शुगर है, ये इस जगह पर बेस जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ये पूरा आपका क्या है? फॉस्फेट, जो कि क्या है? PO4। ठीक है, ये तीनों इस तरीके से एक पूरे डीएनए और आरएनए दोनों में जुड़े हुए रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। जो डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म होती है
डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसमें जो होती है वो होती है राइबोज शुगर। ये डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडर्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडर्ड है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है इसमें? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 4, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 4 नाइट्रोजनस बेसेस है। कौन कौन से? डीएनए में कौन कौन से होते हैं और आरएनए में कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह पर इसमें क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, डीएनए आरएनए में ये बेसिक डिफरेंस है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड नेम है, तो नेम से पता पड़ रहा है कि शुगर जो प्रेजेंट होगी वो कौन कौन सी होगी? कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोस। और ये कौन सी होगी? राइबोस शुगर। ये डबल स्टैंडर्ड कॉइल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्टैंडर्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेस 4 प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें 2 पिरामिडिन, 2 प्यूरिन होते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें नाइट्रोजनस बेस में सिर्फ क्या चेंज है? थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। ठीक है, ये आपका डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हम जो इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 मेन कंपाउंड्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, हम जानते हैं कि जीन जो है ना, वो जीन आगे जाके क्या बनाता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन का डीएनए से क्या कनेक्शन है और आरएनए से क्या कनेक्शन है, वो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। तो डीएनए और प्रोटीन, हमारी बॉडी को मेन जिस चीज की नीड होती है वो होती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन फॉर्म करने की। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में डीएनए कैसे हेल्प करता है? तो वो ऐसे हेल्प करता है कि डीएनए पहले क्या बनाता है? आरएनए। फिर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। हम कभी भी डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं बना सकते, पहले हमें डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पेंटोज शुगर। जो 3 हमने कंपोनेंट्स देखे थे, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, उन तीनों को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं?
जो पेंटोज शुगर है वो मोनोसैकेराइड होती है विथ 5 कार्बन। 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है रिंग स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आप सब जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होता है मोनोसैकेराइड। 2 टाइप्स की होती है पेंटोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। ये राइबोज शुगर है जिसका कि स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें डिफरेंस क्या है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में, कि इस प्लेस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होकर किसमें चेंज हो गया H में। ठीक है, डी हमेशा वर्ड किसी के भी रिमूवल में आता है, जैसे डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन मतलब कलर का रिमूव होना। ऐसे इसमें डीऑक्सीराइबोज है ये, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चेंज होकर हाइड्रोजन आ रही है, इस वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिमूव होने की वजह से इसका नेम डीऑक्सीराइबोज है। तो ये डिफरेंस है, स्ट्रक्चर लगभग अप्रॉक्स सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ किसका है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो ये जो स्ट्रक्चर की शुगर है डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है और ये किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है वो क्या होता है, फॉस्फेट क्या करता है, बैकबोन फॉर्म करता है किसकी, डीएनए की। फॉस्फेट क्या होता है, इट फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अलोंग विथ शुगर। शुगर और जो फॉस्फेट है इन दोनों से मिलकर क्या बनी होती है, बैकबोन डीएनए की। जैसे कि स्ट्रक्चर एक बार हम देखते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये जो बैकबोन है, अगर हम स्ट्रैंड्स को ऐसे अपन खोल दें तो ये जो बैकबोन है ये किससे बनी हुई होती है, फॉस्फेट और शुगर से। और जबकि बीच बीच में इसमें क्या जुड़े हुए रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ऐसा सा कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसी फॉस्फेट के बेसिस पे जो न्यूक्लिक एसिड है उन्हें 2 में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड तो जो तीनों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस
प्लस फॉस्फेट। इन तीनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? वैसे मैंने आपको 11th में भी बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीनों से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दो ही चीजों से मिलकर बना होता है। अब लास्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। ये इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इसलिए बेस कह रहे हैं। और किससे बना हुआ होता है? मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस। टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यूरिन। जो प्यूरिन होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक यानी कैसा होगा? रिंग स्ट्रक्चर। ये रिंग स्ट्रक्चर है जो 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं और 5 क्या होते हैं? कार्बन। सिर्फ ये जो 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन है इसका हम रिंग का काउंट करेंगे, आउटर जो भी लगे हुए हैं उसे काउंट नहीं करेंगे। ये तो है एडेनिन,
प्यूरिन के अंदर दो है नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन और ग्वानिन। ये तो है एडेनिन और ये है ग्वानिन। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे इसमें NH2 होता है, इसमें NH2 कौन सी पोजीशन पे आ गया, नीचे यहाँ पे इस कार्बन पे, और क्या हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई क्या, ऑक्सीजन। और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड्स वो अल्टरनेट होते हैं एक के बाद एक, यहाँ है यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है फिर यहाँ है, अल्टरनेट जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं। और ऐसा 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 तो नाइट्रोजन और 5 कार्बन होते हैं सिर्फ रिंग में। तो अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 तो क्या है नाइट्रोजन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन। तो ये आपका किसके स्ट्रक्चर हो गए, प्यूरिन्स के। प्यूरिन में 2 नाइट्रोजनस बेस आ रहे हैं अपने, एडेनिन और ग्वानिन। ये दोनों को हम किस में काउंट करते हैं, प्यूरिन में, जो कि 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिरामिडिन। पिरिमिडिन भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन और 5 कार्बन होते हैं और 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। आप देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे। ये है ये है साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। ये तीनों जो है आपके पिरामिडिन उनके स्ट्रक्चर है। तो देख लीजिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन कितने हैं 2 और कार्बन कितने हैं 5। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, अपन ने ये पढ़ा है कि डीएनए में साइटोसिन और थायमीन होता है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह क्या होगा, यूरेसिल। तो इसमें रिंग स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ऊपर की साइड में NH2 है, फिर ये NH2 की जगह NH यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक और ऑक्सो ग्रुप, और ऑक्सो ग्रुप के साथ यहाँ आ जाएगा CH3। सिर्फ इस CH3 को अगर अपन रिमूव करें तो थायमीन की जगह क्या बन जाता है, यूरेसिल। बेसिकली हमें डीएनए के बारे में पढ़ना है, तो हम 4 नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे। तो जो एडेनिन होता है वो हमेशा किससे जुड़ता है, थायमीन से। और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा कौन से पिरामिडिन से जुड़ता है, साइटोसिन। ये दोनों प्यूरिन्स है और ये दोनों क्या है, पिरामिडिन। हमेशा एक प्यूरिन जो है वो एक पिरामिडिन से जुड़ेगा, तो एडेनिन और थायमीन आपस में जुड़ते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं। जब एडेनिन थायमीन से जुड़ता है तो आपस में डबल बॉन्ड बनाता है।
बट जब ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है तो बीच में क्या बनाता है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड किस टाइप का होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो वो बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।